नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास वाला जो भाग है उसमें हम भक्ति काल से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो ये आज का दूसरा भाग है इस प्रश्न का। तो अब देखते हैं, हमारा प्रश्न चल रहा था कि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का परिचय दीजिए। ये प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का परिचय दीजिए, या फिर इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है अथवा में ज्ञान मार्ग की शाखा की विशेषताओं का उदाहरण सहित लिखिए। ज्ञान मार्ग की शाखाओं की विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो हमारा विगत वीडियो से प्रश्न चल रहा है, तो हमने दो विशेषताएं संत काव्य धारा की भूमिका और उसकी दो विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। जिन विशेषताओं में हमने पढ़ा था निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का विरोध, ये दो बिंदु हमने पढ़े थे। आज का तीसरा बिंदु देखिए प्यारे विद्यार्थी, विशेषता देखिए रहस्यवाद। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताओं में अगली विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है देखिए कि संत काव्य में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक से संबंधित नहीं हो, इस संसार से संबंधित नहीं हो, पारलौकिक हो, यानी ईश्वरीय संबंधी, जो आध्यात्म संबंधी है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे अलौकिक। लोक का मतलब संसार और अलौक माने जो संसार से परे हो, संसार से दूसरा जो ईश्वर का जो संसार है उससे संबंधित है। तो देखिए कि संत काव्य में अलौकिक प्रेम की, किस प्रेम की? अलौकिक प्रेम की, यानी ईश्वरीय जो प्रेम है, ईश्वर से प्रेम, ईश्वरीय प्रेम से बात यहाँ पर की गई है, उस प्रेम को स्वीकार किया गया है। तो संत काव्य में अलौकिक प्रेम की क्या हुई है? अभिव्यंजना हुई है। ठीक है, ये बात इसमें आती है, संत काव्य में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, जिससे विद्वानों ने क्या नाम दिया? जो समालोचक है, विद्वान है, उन्होंने इसका नाम दिया रहस्यवाद। ये जो अलौकिक प्रेम, जो ईश्वर से प्रेम है, उसी को ही समालोचकों ने, विद्वानों ने इसको रहस्यवाद नाम है वो दिया। ठीक है, तो रहस्यवाद समझ में आ गया। ईश्वर से प्रेम करना, अलौकिक प्रेम करना, उसको रहस्यवाद नाम दिया गया विद्वानों के द्वारा। अब देखिए इसमें एक मत है, आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी है, आचार्य शुक्ल कौन हो गए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है इस विषय में कि साधना के क्षेत्र में जो अद्वैत है, अद्वैत दर्शन यानी अद्वैतवाद, तो साधना के क्षेत्र में जो अद्वैत दर्शन है, यानी इसको हम क्या कहेंगे? अद्वैतवाद, जो शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया था, आदि शंकराचार्य जी द्वारा अद्वैतवाद। अद्वैत का विगत वीडियो में हमने देखा था, अद्वैत, ए मैंने नहीं है, द्वैत का मतलब दो नहीं है, एक है। क्या है? दो नहीं, आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, ऐसा अद्वैतवाद। तो देखिए साधना के क्षेत्र में, जो साधना के क्षेत्र में अद्वैत दर्शन है, वहीं संत काव्य में भावना या काव्य के आंतरिक क्षेत्र में पहुंच करके वही क्या कहलाता है? रहस्यवाद कहलाता है। ध्यान रखना, अगर साधना में जो अद्वैतवाद है, वहीं संत काव्य में जो भावना के रूप में काव्य के आंतरिक क्षेत्र में पहुंच करके वह रहस्यवाद बन जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी क्या बन जाता है? रहस्यवाद। और कहीं पर संतों का ये रहस्यवाद अद्वैतवाद से प्रभावित है। ध्यान रखना, कहीं कहीं पर संतों का ये जो रहस्यवाद है वो अद्वैतवाद से प्रभावित है। ठीक है, और अद्वैतवाद से प्रभावित है, और कहीं कहीं पर ये जो अलौकिक प्रेम है वो हठयोग का स्पष्ट प्रभाव है, यानी हठयोग का इस पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यानी संत काव्य में जो अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, जिसको समालोचकों ने रहस्यवाद नाम दिया है,
वहीं रहस्यवाद है वो कहीं कहीं पर तो ये रहस्यवाद अद्वैतवाद से प्रभावित है या अद्वैतवाद से अनुप्रेरित है, और कहीं कहीं पर ये रहस्यवाद हठयोग से प्रभावित है। और हठयोग जो है, अगर हम सिद्धों नाथों के साहित्य को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हठ योग है वो योग की एक क्रिया के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर से जो है एक तरह से ज़बरदस्ती ईश्वर से मिलना, आत्मा का परमात्मा से एकाकार होना, सूर्य का चंद्र से, है का अर्थ सूर्य होता है, ठे का अर्थ होता है चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा का मेल होना, ये स्वरूप क्या कहलाता है? हठयोग कहलाता है। तो कहीं कहीं पर हठयोग का प्रभाव दिखाई देता है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने, प्यारे विद्यार्थियों, आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद से प्रभावित रहस्यवादी काव्य का एक उदाहरण द्रष्टव्य यानी दिखाई देता। देखो, एक उदाहरण देखने को मिलता है जो कि आचार्य शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया जो अद्वैतवाद है, ऐ मन नहीं है, द्वैत मन दो, यानी आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, ऐसा जो सिद्धांत, ऐसा मत दिया, ऐसा दर्शन दिया आदि शंकराचार्य जी ने। और इस अद्वैतवाद से प्रभावित जो संतों की जो रहस्यवादी काव्य धारा है, उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। ये उदाहरण द्रष्टव्य है। देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कबीरदास जी का, कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल, और भीतर बाहर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कही ज्ञानी। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने शरीर को एक घड़े के रूप में बताया है कि जैसे मिट्टी का घड़ा है और ये इसके अंदर भी क्या है? पानी भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, और ये पानी का घड़ा पानी के भीतर डुबोया जाता है। पानी से जब पानी मटके, खाली मटके को पानी में डुबोया जाता है तो उसमें पानी भर जाता है। जैसे कोई तालाब या नदी से इसको भरा जाता है तो इसके बाहर भीतर पानी रहता है। तो ये शरीर रूपी घड़ा है, शरीर रूपी घट या घड़ा। अब ये शरीर रूपी जो घड़ा है उसके भीतर ये आत्मा रूपी जल है, विराजमान है, आत्मा रूपी जल है, और बाहर ये अलौकिक रूप से अगर बात करें तो ये परमात्मा रूपी जल है। बाहर परमात्मा का जल है और शरीर के भीतर आत्मा का जल है। अब जैसे ही इस मटके को यहाँ इसी सरोवर में या इस तालाब में फोड़ा जाता है, फोड़ दिया जाता है, तो वैसे ही ये जो जल है, ये जल इसी जल के अंदर क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा, जल जल के भीतर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये शरीर जिससे निकली आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो जल में कुंभ, जल में घड़ा है, घड़े में जल है, कुंभ में जल यानी घड़े में जल है, और भीतर बाहर पानी, और उस घड़े के भीतर और बाहर पानी है। फूटा कुंभ और वही मटका पानी में फूट गया तो जल जल ही समाना, और बाहर का जल और अंदर का जल दोनों एक हो गए। ये तत्व कही ज्ञानी, और ये ज्ञानी पंडित विद्वान लोग हैं, ये तत्व की बात है वो कहते हैं, समझाते हैं कि यही तत्व की सार बात है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ये शरीर जब छूटता है, जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, तो इससे निकलने वाली आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, वही परमात्मा स्वरूप आत्मा है, और वही आत्मा निकल करके परमात्मा के भीतर विलीन हो जाती है। तो ये शरीर रूपी घड़ा है, जैसे ये फूटता है यानी इसकी मृत्यु होती है, तो उससे भीतर जो आत्मा रूपी पानी है वो परमात्मा रूपी सरोवर में मिल जाता है, यानी परमात्मा रूपी सरोवर या नदी है उसके जल में विलीन हो जाते हैं, यानी आत्मा और परमात्मा रूपी जो जल है उसमें दोनों जल एकाकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद से प्रभावित रहस्यवाद काव्य का एक उदाहरण है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें बात क्या है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। कहीं पर संत काव्य में विशुद्ध रहस्यवाद भी मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहीं कहीं पर संत काव्य में विशुद्ध रहस्यवाद भी मिलता है, और ऐसे काव्य में प्यारे विद्यार्थियों प्रणय अनुभूति यानी प्रेम की अनुभूति, प्रणय अनुभूति की अभिव्यक्ति देखने योग्य मिलती है। इसमें विरह वेदना को देखा जाता है। अगर एक छोटा सा उदाहरण यूँ मैं समझा रहा हूँ कि आई न सकी तुझ पे,
आई न सकी तुझ पे, आई नहीं सकी तुझ पे का मतलब हो गया कि मैं तुम्हारे द्वार पर या तुम्हारे पास नहीं आ सकी। तो यहाँ पर तुझ शब्द क्या है? परमात्मा के लिए। ये परमात्मा मैं तुम्हारे पास में नहीं आ सकी, ये आत्मा कह रही, विरहिणी जो आत्मा जीवात्मा वो कह रही है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। और सकूं न तुझ बुलाए, और मैं भी संसार में रहते हुए तुम्हें बुला नहीं सकता। और जियरा यूं ही ले हुए, इस प्रकार से जियरा हृदय मन है, आत्मा है, वो जलती रहती है। विरह तपाई तपाई, विरह वेदना में है परमात्मा रूपी प्रियतम प्रेमी, तुम्हारे विरह में मैं तप तप करके ये आत्मा जलती रहती है। जियरा यूं ही ले हुए, अर्थात ये जो जियरा है यानी हृदय है, मन है, वह तुम्हारी इस प्रेम को, तुम्हारे इस वियोग को सहते सहते जलता रहता है। विरह तपाए तपाए यानी जलता रहता है। तो इस प्रकार से विशुद्ध प्रणय की भावनाएं भी हमें देखने को मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये आपको जो विशेषता है समझ में आ गई होगी। अगली विशेषता देखिए, रस व्यंजना किस प्रकार से की गई है। संत काव्य में रस की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, इनके काव्य में रस योजना क्या है। तो रस व्यंजना देखिए, संत साहित्य में श्रृंगार व शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। संतों का जो काव्य है, संत काव्य धारा का जो अधिकतर तो है शांत रस और उसके साथ साथ श्रृंगार रस। तो संत श्रृंगार और शांत रस का अधिक चित्रण इसमें हुआ है। शांत रस का जो प्रयोग है, शांत रस का जो प्रयोग है वो संत काव्य की उपदेश परक सूक्तियों में देखने को मिलता है। यानी शांत रस का अगर प्रयोग हम देखें इनके काव्य में, जो संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रय शाखा की जो रचनाएं हैं इन कवियों की, उनमें प्यारे विद्यार्थियों ये जो शांत रस का जो प्रयोग है वो संत काव्य में उपदेश परक जो सूक्तियाँ दी हैं, जो लोगों को जागृत करने के लिए प्रेरित करने की जो बातें उपदेश परक, उपदेश के रूप में जो सूक्तियाँ दोहे पद लिखे हैं उनमें देखने को मिलता है। कौन सा रस? शांत रस। आगे देखिए, ये लोक मंगल की भावना से भरा हुआ है। और ये जो भाव है शांत रस में, जो सूक्तियाँ जो लिखी गई उपदेश परक, उसमें लोक मंगल की भावना छिपी हुई है। इन संतों का उद्देश्य एक ही था, किसी न किसी तरीके से लोक मंगल हो, जनता जागृत हो, धर्म के मार्ग पर चले, ईश्वर संबंधी आध्यात्म मार्ग पर चले, ठीक है, सभी लोग अंतःकरण से शुद्ध हो, बुराइयां ना हो, सामाजिक पाखंड, धार्मिक पाखंड, इस प्रकार की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। ये संतों का उद्देश्य था। तो इस प्रकार से लोक मंगल की भावना से भरा, यह स्वयं के लिए नहीं था अपितु लोगों के हित के लिए था। तो लोक कल्याण के लिए, ये लोक कल्याण की, लोक मंगल की भावना से भरा था। अगली बात देखिए, आध्यात्मिक प्रेम साधना की लगन होने से, इन संतों का क्या था? आध्यात्मिक प्रेम था, यानी ईश्वर संबंधी प्रेम था। तो आध्यात्मिक प्रेम साधना की लगन होने से संत काव्य में श्रृंगार रस की दोनों अवस्थाओं का, यानी दोनों अवस्थाएं कौन सी हो गई? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसको संयोग श्रृंगार का एक नाम संभोग श्रृंगार भी कहा जाता है, वियोग श्रृंगार का एक नाम विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो संयोग श्रृंगार के दोनों अवस्थाएं, दोनों रूप, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों ही अवस्थाओं का अत्यंत मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है। यानी संत काव्यों में प्यारे विद्यार्थियों जो आध्यात्मिक प्रेम साधना, यानी ईश्वर से प्रेम करने की जो साधना है, ईश्वर को प्रियतम मानना, आत्मा को उसकी प्रेयसी, प्रेमिका, पत्नी मानना, तो इस प्रकार का जो भाव संतों के द्वारा बताया गया है, ज्ञान मार्गियों के द्वारा, जो ज्ञान मार्गी शाखा जिसमें रहस्यवाद ये बताया जाता है, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, आत्मा रूपी जो प्रेमिका या पत्नी है, वो परमात्मा रूपी प्रेमी से या पति से मिलन के लिए उत्कंठा उसमें होती है। तो वही बात इसमें आई है प्यारे विद्यार्थियों कि आध्यात्मिक जो प्रेम साधना है उसकी लगन होती है। तो उस लगन होने से संत काव्य में श्रृंगार रस के दोनों ही अवस्था, यानी श्रृंगार के दोनों अवस्थाएं होगी, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब प्रियतम पास में है, उसके साथ में है, संग में है, तो प्रेमिका और प्रेमी का जो मिलन है वो संयोग श्रृंगार हो गया। और वह उससे दूर है, प्रेमी या प्रेमिका दोनों एक दूसरे से दूर है, तो वो गया वियोग श्रृंगार। तो इस प्रकार से इस दोनों ही अवस्थाओं का अत्यंत मनोहारी चित्रण आपको संत काव्य में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए दोनों अवस्थाओं का चित्रण हम देख लेते हैं, क्या संयोग है क्या वियोग है। तो संयोग पक्ष का देखिए,
रस की अगर व्यंजना, रस कौन से हैं मुख्य रूप से संत काव्य में? 2 अधिकतर रस काम में लिए हैं, श्रृंगार रस और शांत रस। अब देखिए संयोग पक्ष, श्रृंगार रस के 2 पक्ष हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष हमने देख लिया। अब देखिए संयोग पक्ष में क्या क्या आते हैं। श्रृंगार के संयोग पक्ष में जो संत काव्य धारा के कवियों ने जो अपने पदों में लिखा प्यारे विद्यार्थी, उसमें श्रृंगार के संयोग पक्ष के अंतर्गत संत काव्य में रूप आकर्षण। अब देखिए संयोग में क्या होगा, प्रेमी प्रेमिका के एक दूसरे के रूप आकर्षण, रूप छवि को देख करके आकर्षित होते हैं। तो इसके अंतर्गत भी वही बात है, श्रृंगार रस के जो संयोग पक्ष के अंतर्गत संत काव्य में आपको रूप आकर्षण यानी आत्मा और परमात्मा का, जो मैंने बताया कि आत्मा अगर प्रेमिका है तो परमात्मा उसका पति है, प्रेमी है, तो इस प्रकार से उनके बीच में ये पदों में रूप आकर्षण है, प्रिय मिलन है यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन है, प्रिय मिलन है, आतुरता है, उतावलापन है, आगत पतिका का हर्ष है। इस प्रकार के पदों में ये बातें, ये आगत पतिका का मतलब हो गया आत्मा रूपी जो प्रेयसी है, प्रेमिका है, वह अपने ईश्वर रूपी पति को जो है इंतजार कर रही है उसका, तो वो आगत पतिका का हर्ष और उल्लास की मान लीजिए वो कह रही है कि अब परमात्मा रूपी प्रियतम मेरे पास आएगा। तो इस प्रकार से वो आगत पतिका का, जिस प्रकार से किसी स्त्री का पति विदेश में चला गया है, प्रवासी हो गया है, और वह जब आने को कहता है तो उस समय वह जो आगत पतिका यानी जिसका पति आने वाला होता है उसको आगत पतिका कहते हैं। तो वह किस प्रकार से हर्ष और उल्लास से भर जाती है और अपने पति की प्रसन्नता के लिए उसका इंतजार प्रतीक्षा करती है और बड़े साज श्रृंगार से उल्लासित होती रहती है। नवोढ़ा की लज्जा, जिस प्रकार से प्रथम मिलन के बाद में नवोढ़ा है वो लज्जाशील होती है, तो इस प्रकार से नवोढ़ा का मतलब जिसका नया नया विवाह होता है उसको नवोढ़ा नायिका कहते हैं। तो नवोढ़ा की लज्जाशीलता और स्वाधीन पतिका का स्वाभिमान, इस प्रकार की बातें ये नायिका के लक्षण है। स्वाधीन पतिका तो उसके स्वाभिमान की बातें। अभिसारिका की मिलन उत्कंठा, अभिसारिका जो नायिका होती है, 2 प्रकार की अभिसारिका और नायिका होती है, एक होती है शुक्ला अभिसारिका, एक होती है कृष्णा अभिसारिका। तो रात्रि में मिलन को जाने वाली, अपने प्रेमी के पास जाने वाली जो नायिका होती है वो कृष्णा अभिसारिका, और जो दिन में जाए साथ श्रृंगार करके अपने प्रेमी या नायक के पास वो होती है शुक्ला अभिसारिका, या फिर चांदनी की रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में जाती है वो शुक्ला अभिसारिका। इस प्रकार से ये बातें हैं। तो अभिसारिका की मिलन उत्कंठा, जिस प्रकार से वो नायिका है वो अपने प्रियतम को जो समय दिया है, जिस स्थान पर उसको मिलने के लिए जाना है, वो अभिसारिका करने वाली नायिका, यानी अभिसारिका मतलब मिलन के लिए साथ साथ जा कर के जाने, तो अभिसारिका की मिलन उत्कंठा यानी आत्मा रूपी जो नायिका है वो प्रियतम रूपी नायक के पास में जाती है या पति के पास में जाती है। झूला झूलना, एक दूसरे के साथ में झूला झूलना, प्रेमी और प्रेमिका आपस में झूला झूलना, और इसका मनोहारी चित्रण इसमें हुआ है। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका कौन है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा रूपी प्रेमिका और प्रियतम रूपी प्रेमी है, पति है, उसका यहाँ पर चित्रण हुआ है। तो इस प्रकार की बातें संयोग पक्ष में आती है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब वियोग पक्ष की देखो बातें। वियोग पक्ष में देखिए संत काव्य में संयोग श्रृंगार की तरह ही वियोग श्रृंगार को भी देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ संयोग होगा वहाँ वियोग भी होता है। तो देखिए यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों की संत काव्य में संयोग श्रृंगार की तरह वियोग श्रृंगार भी देखने को मिलता है। अब देखिए वियोग श्रृंगार में क्या होती है, क्या बातें हैं। देखिए कि प्रिय को विदेश जाने से रोकने में प्रिय की दशा का वर्णन, कि प्रिय है वो प्रवासी होने वाला है, विदेश जाने वाला है, और उस समय उसकी जो प्रेमिका या उसकी प्रियतमा है, पत्नी है, वो उसको रोकती है कि हे प्रियतम आप अभी मत जाओ, आप मुझे छोड़ कर के मत जाओ। तो इस प्रकार से प्रिय को विदेश जाने से रोकने में फिर उस प्रिय की क्या दशा होती है, उसको छोड़ना भी वो नहीं चाहता लेकिन उसको जाना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रिय की दशा का वर्णन, विरह से युक्त दशाओं, विरह की जो दशाएँ होती है, 10 दशाएँ होती है, उनका वर्णन इसमें किया जाता है। कोवे द्वारा प्रियतम को संदेश भेजना,
सारस पक्षी के द्वारा संदेश भेजना, इस प्रकार के वर्णन हमें देखने को मिलते हैं कि जा कौआ उड़ करके अपने मेरे प्रियतम को संदेश देना, या कौआ मुंडेर पर बोलता है तो उस विरहिणी नायिका को ऐसा लगता है कि अब मेरे पति आने वाला है, तो इस प्रकार से वह कौए को उसका दूत मान करके उसका स्वागत करती है कि मेरा पति है वो आने वाला है। तो इस प्रकार की बातें कौवे द्वारा प्रीतम को संदेश भेजना आदि रूपों में संत काव्य में विरह वर्णन का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से संत काव्य में प्रिय को विदेश जाने से रोकने में प्रिय की दशा का वर्णन है, विरह से युक्त दशाओं का वर्णन है, कौवे द्वारा प्रीतम को संदेश भेजना है, आदि रूपों में संत काव्य में विरह वर्णन उत्कृष्ट रूप में वह है बहुत उच्च कोटि का वियोग वर्णन है वो किया गया है, विरह वर्णन किया गया है नायिका का, आत्मा रूपी नायिका का। संत काव्य का देखिए, संत काव्य का श्रृंगार रस लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार रूपों में हुआ है, और हालांकि विशेष तौर से किस रूप में हुआ है, अलौकिक रूप में हुआ है। परमात्मा रूपी प्रियतम है उससे प्रेम हुआ है, तो संत काव्य का श्रृंगार रस लौकिक और अलौकिक दोनों ही रूपों में हुआ है। ठीक है, तो इसमें दिव्य रस की सरसता है। ये जो प्रेम है वो सामान्य प्रेम नहीं है, जो सांसारिक प्रेम होता है स्त्री और पुरुष का, वो प्रेम नहीं है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का प्रेम है तो वो दिव्य प्रेम है, और वो दिव्य प्रेम में दिव्य रस की अनुभूति होती है, और वो तो संत ही जान सकते हैं। ठीक है, उनके अनुभव है, वो उनकी साधनाएं हैं, तो वो जो साधना है वो दिव्य रस की सरसता है, उसमें वासना की मलिनता नहीं है। सांसारिक जो प्रेम होता है उसमें वासना होती है, काम वासना होती है, लेकिन जो दिव्य प्रेम होता है, आध्यात्मिक प्रेम होता है, लौकिक जो प्रेम होता है ईश्वर से प्रेम, उस प्रेम में वासना नहीं होती, उसमें वासना की मलिनता नहीं होती, इच्छाओं की मलिनता नहीं होती। वहाँ तो एक जुड़ाव, एक लगाव जो कि निष्कलंक, बहुत शुचिता, बहुत पवित्रता के साथ एक प्रेम होता है आत्मा और परमात्मा का, और उसमें दिव्य रस या दिव्य प्रेम का, प्यारे विद्यार्थियों, उसमें दिव्य प्रेम और दिव्य रस का अनुभूति होती है आत्मा को, वहाँ पर वासना की मलिनता नहीं है। अगर हम कबीरदास जी के पद को पढ़ते हैं कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम गराए राजा राम भरतार, तन रत करिए मन रत करिए पंचतत्व बराती, राम देव मोए पावने आए मैं जोबन मदबाती। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विरहिणी जो नायिका, आत्मा रूपी नायिका है, वो अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए ये कहती है कि आज मैं तो बड़ी हर्ष और प्रसन्नता से फूली फूली फिर रही हूँ। आत्मा रूपी नायिका ये कहती है, कबीर की जो जीवात्मा वो कहती है कि आज तो मेरे घर में मुझ आत्मा रूपी दुल्हन के लिए दूल्हा राम बन करके, अर्थात परमात्मा रूपी जो राम है वो मुझे लेने के लिए आए हैं, मेरे साथ विवाह के फेरे लेने के लिए है, मेरे उनके साथ आज गठबंधन होगा, उनके साथ मेरा विवाह होने वाला है, और उसमें 33 करोड़ देवी देवता मेरे विवाह में बाराती बन करके आए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी है वो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले अच्छे अच्छे मंत्रों का जाप करेंगे, मंत्रों से मेरे फेरे होंगे, विवाह के गठबंधन, विवाह का जो गठबंधन है वो होगा। और इस प्रकार से वह यौवन में मदमाती नायिका बहुत प्रसन्न है कि आज मेरे पति राम, परमात्मा रूपी राम मेरे घर आ रहे हैं, मेरे से विवाह करेंगे। तो इस प्रकार से 5 तत्वों का बना हुआ ये जो शरीर है वो आज मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम को मैं सौंप दूंगी, समर्पित कर दूंगी। तो इस प्रकार के भाव, रहस्यवादी भाव है वो इस काव्य धारा में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ दोनों ही आपको विशेषता ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे की विशेषताओं को लेकर के। तब तक के लिए इनको ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।